गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। सबको राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आओ अपनी वाणी और अपने मन को पावन करने के पूर्व सबसे पहले भगवान नाम, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले आज हम ईश्वर का धन्यवाद देंगे। आप में से कितने लोग भगवान का धन्यवाद देते हैं? रोज सवेरे जागो और ईश्वर का धन्यवाद दो। किस बात के लिए? कि आज हम अच्छे से जाग पाए, अच्छे से सो पाए, आज हमारी यात्रा पूरी हो पाई, आज हम ये कर पाए। वरना देखो आदमी का क्या भरोसा है बैठा बैठा कहाँ पहुँच जाए। अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक फ्लाइट क्रैश हो गई अहमदाबाद में। कितने यात्री भारत से लंदन जा रहे थे। लंदन जाने वाली फ्लाइट, लंदन जाने वाला विमान किसी हॉस्पिटल में जाकर घुस गया। तो जो विमान पर बैठे यात्री थे वो तो दर्दनाक हादसे का शिकार हो ही गए, पर जो हॉस्पिटल में मरीज इलाज कराने आए और जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे वो भी उस हादसे का शिकार हो गए। इसका मतलब ये है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप कहीं भी सुरक्षित हैं इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जो जीवन आपके पास है हर क्षण को एंजॉय कर लीजिए, हर क्षण को प्रसन्न चित्त से बिता लीजिए। अपने
माँ बाप से मिल लीजिए, पत्नी से, परिवार से मिल लीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात आखिरी बात बन जाए, कौन सा मिलन अंतिम मिलन बन जाए। सब कुछ कर लो, सांसारिक रिश्ते पूरे कर लो, लेकिन एक रिश्ता बाकी है भगवान से। हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद देना कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने वृंदावन बुलाया, आपका धन्यवाद कि भागवत सुनने को मिल रही है, आपका धन्यवाद कि ये जीवन आपने दिया है। क्यों? बोलो हाँ। क्या स्थिति है ना, हम लोग 24 घंटे ईश्वर का धन्यवाद दें तो भी कम है। अच्छा ये बताओ, भगवान ने आप लोगों को कुछ दिया है या नहीं दिया? क्या क्या दिया है? टोपी वाले भैया, क्या है आपके पास ईश्वर का दिया? वो कौन सी चीज है जो ईश्वर की दी हुई है और आपके पास है? क्या है? भगवान ने आपको क्या दिया है? भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है ये मानव का शरीर। ये है तो हर रिश्ता है, ये है तो सब कोई है, ये नहीं तो कोई नहीं। हाँ या ना? क्योंकि संबंध शरीर से ही तो है। शरीर, अच्छा सोचो, संबंध शरीर से भी नहीं है, शरीर के इस हुलिये से संबंध है। उदाहरण, अभी एरोप्लेन क्रैश हुआ, उसमें जितने भी यात्री थे सारे जल गए। जल जाने के बाद उन्हें शरीर से पहचाना ही नहीं जा रहा है कि भाई ये किसका पिता है, किसका पुत्र है, किसका भाई है। शरीर तो है पर कोई पहचान नहीं पा रहा है कि ये हमारा है या नहीं। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि शरीर भी, शरीर से भी रिश्ता नहीं है संसार का, केवल इस शरीर की बनावट से रिश्ता। यदि ये बनावट है तो आप कह दोगे कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, और बनावट में जरा कुछ अंतर आया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि ये है या नहीं, अब डीएनए कराओ। बोलो हाँ। इसका मतलब शरीर से भी ज्यादा हुलिये की कदर है। कीमत किसकी है? हुलिये की। डिजाइन, पुट्टी, पैंट पुट्टी, अंदर का स्ट्रक्चर तो सबका एक सा है या नहीं? बदलाव सिर्फ बाहर है। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद इसलिए दीजिए कि ईश्वर ने आपको ये सुंदर शरीर दिया है। आँखें भगवान को देख सकते हो, कान से भगवान की कथा सुन सकते हो, वाणी से भगवान का नाम जप सकते हो। इसलिए ओ मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंशी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। किस किस को दिया है? तो हाथ उठा के तालियों की सेवा। शिवाले तेरा शुक्रिया, शिवाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया।
शुक्रिया शुक्रिया ओ शुक्रिया 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 वंशी वाले मुरली वाले तेरा शुक्रिया वंशी वाले तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया ओ वंशी वाले तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया तूने भाग्य जो मेरा सवारा आई मुश्किल तो दिया सहारा तूने भाग्य जो मेरा सवारा आई मुश्किल तो दिया सहारा तूने भाग्य मेरे भाग्य विधाता भगवान है मेरा भाग्य कौन बनाता है भगवान तूने भाग्य जो मेरा सवारा आई मुश्किल तो दिया सहारा तूने भाग्य जो मेरा सवारा आई मुश्किल तो दिया सहारा हाथ सर पे मेरे रख दिया हाथ सर पे मेरे रख दिया शुक्रिया 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 वंशी वाले तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला तूने गिरते हुए को संभाला मेरे मर्दा गुनाहों में डाला तूने गिरते हुए को संभाला हे प्रभु मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला भगवान ये नहीं देखते कि हम अपराधी कितने बड़े हैं भगवान ये देखते हैं कि हमसे पुण्य क्या हुआ है हमारे पाप भगवान नहीं देखते पाप कितने भी ज्यादा हों पर यदि आप शरण में चले जाएं तो भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं भोगता वो है परेशान वो होता है जो शरण में जाता ही नहीं बैठने सत्संग मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला तूने गिरते हुए को संभाला मेरे पर्दा गुनाहों में डाला तूने गिरते हुए को संभाला प्यार जीवन में अब भर दिया प्यार जीवन में अब भर दिया शुक्रिया 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 वंशी वाले तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया
सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। गाओ मेरे साथ। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। 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 जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। 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 मुरली वाले तेरा शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। मैं सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। प्रिय भक्तों, बड़ी कृपालु हैं भगवान, बड़े दयालु हैं। आप सबको चाहिए कि आप भगवान को रोज याद करें, हर क्षण याद करें, क्योंकि भगवान के सिवा इस संसार में किसी का कोई नहीं है। आया और गया, लोग कहाँ चले गए, भगवान के घर से आए, भगवान के घर चले गए। हम कहाँ जाएंगे, भगवान के घर से आए, भगवान के घर जाएंगे। इसलिए आप और हम अच्छे अच्छे काम करें और प्रेम पूर्वक भगवान के घर पहुँचें। हमारे परीक्षित बन करके भैया भागवत जी के श्री विश्वेश्वर दयाल भारद्वाज जी, मैया श्रीमती मिथिलेश भारद्वाज जी, दामाद श्री राहुल जी और कंचन भारद्वाज जी, आनंद जी और वंचन भारद्वाज जी। वंचन 200 से नीचे कोई प्राइस नहीं। कंचन वंचन। इसने 99 रुपए का क्या ये तो बड़े प्रेम से दामाद स्नेहल जी और अरुणा भारद्वाज जी, कर्तव्य जी और कुंजली भारद्वाज जी, अनन्या, अमूल्य, स्तुति, कृधा, आदवय एवं समस्त भारद्वाज परिवार सिकंदराबाद बुलंदशहर से आप आए हैं। बहुत बहुत स्वागत श्री विश्वेश्वर जी का और मैया श्री मिथिलेश मैया का। आपके पुण्य से सबको भागवत जी मिल रही हैं। आज से आपने बड़ा काम किया, पितरों पर कृपा की और उन पर भागवत की कृपा करा दी आपने और उनका उद्धार निश्चित है। जिनका
जो प्राणी जो व्यक्ति भागवत सुनता है उनके पितरों पर कृपा होती है, आप पर होती है, आने वाली पीढ़ी पर होती है। श्री साथी हमारे शशि गुप्ता जी, श्री मास्टर वीरेंद्र कुमार जी, श्री राजीव गुप्ता जी, अंजू गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, नीतू गुप्ता जी, गीता गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, इंदु गुप्ता जी और सुरेंद्र गुप्ता जी, नीलम जी और आशुतोष गुप्ता जी, समस्त गुप्ता परिवार दिल्ली से आप आए हैं। सभी का प्रेम पूर्वक खूब खूब स्वागत वंदन। भगवान आप सबको सुखी रखें। जो भागवत सुनता है वह पुण्यात्मा ही होता है, बिना पुण्य के भागवत तो नहीं ही मिलती। और हमारी मैया की जो बड़ी लगन थी और भगवान ने पूरी कर दी। आप सबका खूब खूब स्वागत। शशि मैया और श्री वीरेंद्र कुमार जी, भगवान आप पर कृपा सदा बनाए रखें। भागवत हमें सिखाती है कि किस तरह हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आज की कथा हम आपको सुनाएं। गौ माता की कृपा कितनी बड़ी है। हम टीवी चैनलों पर न्यूज पर जाया करते थे, तो आज के जो लोग हैं, आज के जो विज्ञान को पढ़ने वाले लोग हैं, साइंस को समझने वाले लोग हैं, वो लोग गाय का ना बड़ा मजाक उड़ाते हैं। बोले गाय के गोबर से क्या होगा, गौमूत्र से क्या होगा, ऐसा बोलते हैं टीवी पर मेरे से। जबकि मैं कहता हूं कि भाई भारत में गाय के गोबर और गौमूत्र की और गाय के दूध की, दही की बड़ी महिमा है या नहीं? भाई सनातन, आजकल बहुत सारे सनातनी भी गाय को नहीं समझते। गाय वो बोलते तो जानवर है। गाय जानवर नहीं है साहब, गाय माता है। आज मैं इसका प्रमाण देकर बात करूंगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक भैया आए, उनके सफेद दाग हो गया था। आजकल देखा होगा बहुत सारे लोगों को सफेद दाग की प्रॉब्लम हो जाती है। सफेद दाग हो जाता ना, कितनी भयंकर ये बीमारी है जिसका डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है। लाखों रुपए लोग बर्बाद कर लेते हैं पर वो सफेद दाग ठीक नहीं होता। एक आदमी मेरे से बोला कि गुरुजी मैंने गाय के गोबर को लगाना शुरू किया, देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का गोबर। मैंने कंटिन्यू गोबर से स्नान किया और वहाँ पर गोबर लगाया, तो कुछ ही महीनों में मेरे दाग समाप्त हो गए। कुछ ही समय पर दाग कम होने लग गए और मैंने कंटिन्यू किया तो खत्म हो गए। लकड़ी बनाने ये हो गया एक। जो गाय के गोबर का अपमान करते थे वो समझ लें कि गाय का गोबर कितना बड़ा औषधि है। सच्चिदानंद रूपाय, सब लोग मेरे संग बोलो। बैठ जा छोरा, बैठो लाला, बोलो सच्चिदानंद रूपाय, बोलो सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी क्यों सुनना चाहिए? 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद, 12 स्कंद भागवत जी में। भागवत पुराणों का तिलक है, पुराणों का, सभी वेदों का सार है। सर्व वेदेतिहासानां सारम सारम समुद्रतम। सभी वेदों का, पुराणों का सार श्रीमद् भागवत जी की कथा है। इसलिए भागवत सबको सुनना चाहिए। भागवत क्या करना चाहिए सबको? भागवत क्यों सुनते हैं बताओ जरा? भागवत क्यों सुनना चाहिए? भागवत सुनने से क्या होता है?
भागवत सुनने से हमारा ज्ञान वर्धन होता है, ज्ञान बढ़ता है। भागवत सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है। भागवत सुनने से हमारा रिश्ता, परिवार में जो संबंध हैं जो आज कमज़ोर पड़ रहे हैं, वो कमज़ोर रिश्ते मजबूत होते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, मैं आप जरा शांत रहो, प्रेम पूर्वक सुनो। भागवत जी की पहले महिमा गाई है 6 अध्यायों। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य चित आनंद। भगवान सत्य है, चित है, आनंद है। भगवान ही सच्चिदानंद है। जो कभी परिवर्तित ना हो वो सत्य है। भगवान सत्य है। भगवान सबके भीतर रहते हैं। आपके भीतर भगवान है? क्यों मैया है? सही बता, किस तरफ है? इस तरफ, किस तरफ? ऊपर के पेट में। कहाँ भगवान? हृदय। हृदय किस तरफ है? 200 से नीचे कोई प्राइस नहीं है। ये 99 रुपए का। तो लेफ्ट में भगवान, राइट तरफ नहीं है भगवान? और कहीं जरूरत पड़ गई राइट तरफ तो ये ले चलिए, कितने का है? 99 रुपए का। भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ? बैठ से खेलने भगवान कहाँ रहते हैं? जैसे समुद्र के हर बूंद में नमक समाया है, ऐसे सृष्टि के शरीर के कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। ईश्वर की व्यापकता एक जगह नहीं है कि आप कहें कि हृदय में भगवान है। हृदय तो एक छोटा सा पार्ट है ना शरीर का। दिल कितना बड़ा होता है? इतना सा। बाकी शरीर नख से लेकर के सिर तक, नख सिख, शरीर के प्रत्येक कण में, ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में ईश्वर की व्यापकता उतनी ही है। जैसे भारत के तरफ समुद्र है और अमेरिका की तरफ समुद्र है, तो भारत के तरफ के समुद्र का पानी पी लो या अमेरिका के तरफ के समुद्र का पानी पी लो, दोनों का स्वाद, 3-4 गुत्ते, दोनों का स्वाद खारा है। ऐसा नहीं कि यहाँ नमक ज़्यादा है तो वहाँ नमक कम है, या वहाँ नमक ज़्यादा है तो यहाँ कम। ऐसा नहीं, नमक की व्यापकता समान है। बोलो हाँ। उसी तरह आपके भीतर, मेरे भीतर, चिड़िया के भीतर, पशु के भीतर, पक्षी के भीतर ईश्वर की व्यापकता समान है। भगवान सब जगह समान रूप से पाए जाते हैं। इसलिए परमात्मा को एक जगह नहीं, सब जगह देखना चाहिए। हर रूप में ईश्वर ही समाये हैं। यहाँ तक कि मृत्यु भी ईश्वर का रूप है। मृत्यु भी किसका रूप है? ईश्वर का। और जीवन भी ईश्वर का रूप है। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप और आनंद के सागर हैं। आनंद, जहाँ आनंद की प्रधानता हो वो सत्व गुण है। जहाँ हंसी मजाक हो और जहाँ चंचलता हो वो रजोगुण है, और जहाँ आलस्य हो वो तमोगुण है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान सदा सत्वगुण प्रधान है। क्योंकि भगवान में क्या है? भगवान में विशेष रूप से क्या है? प्रसन्नता। आपके अंदर क्या है? प्रसन्नता है। अच्छा ये बताओ, आप खुश ज्यादा रहते हो कि दुखी ज्यादा रहते हो? मैया जा रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ मेरी माँ, शांति से बैठो और चुप रहो, शोर शराबा ना करो। ओ पीले भैया बैठ जाओ प्रभु, खड़े हो के तुम मोबाइल चला रहे हो, बताओ। बैठ के चला दो। 200 से नीचे कोई प्राइस नहीं। सब बैठ जाओ,
सुनो, 99 रुपए का। ये बताओ आप लोग सुखी ज्यादा रहते हैं कि दुखी ज्यादा, खुश ज्यादा है कितने का है? 99 रुपए कि का। रोते ज्यादा है? आप लोगों की क्या हालत है बताओ। आप खुश ज्यादा हैं कि दुखी ज्यादा हैं? हंसते ज्यादा हैं कि रोते ज्यादा हैं? क्या रोते ज्यादा हैं? आप तो मैया हंसती हो, आप हंसती ज्यादा हो, इसलिए तो भागवत मिल गई आपको, इसलिए तो भगवान ने अपना लिया आपको। कुछ लोग हैं जो रोते ज्यादा हैं, रोते ही रहते हैं, बात बात पर रोना है, शिकायत करना है, मुंह फुलाए बैठे रहना है, ना हंसना है ना हंसने देना है। ऐसे लोग होते हैं। इसलिए कहता हूं आप मंदिर जाओ, मंदिर में भगवान की प्रतिमा कैसी है? बोलो, हंसती हुई मुस्कुराती हुई। भगवान की प्रतिमा मुस्कुराती हुई क्यों होती है? 3-4 गुत्ते। भगवान समाज को मैसेज देते हैं कि भैया मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तुम भी थोड़ा मुस्कुराओ। भगवान इसलिए मुस्कुराते हैं कि पागल तू कुछ भी कर ले पर होना तो वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तो प्रसन्न रहे हर परिस्थिति में। क्यों परेशान होना? अच्छा ये बताओ, सारे काम हम करते हैं कि भगवान करते हैं? ये बेदिखावा जाता। भगवान करते हैं। हम क्या करते हैं? हम वही करते हैं जो ईश्वर हमसे कराते हैं। जब हम कुछ नहीं करते, भगवान ही सब कराते हैं, तो फिर अपना दिमाग क्यों लगाना? जो जो भगवान आदेश कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चला रहे हैं, खुशी खुशी चलो। कोई शिकायत, कोई अप्रसन्नता, हर परिस्थिति में हैप्पी रहो। फिर जीवन मिले तो भी मुस्कुराओ और मृत्यु मिले तो भी मुस्कुराओ, क्योंकि जीवन भी उनका दिया है और मृत्यु भी। आपको मृत्यु कौन दे सकता है? भगवान के सिवा है कोई देने वाला? इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जो व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न है, समझो कि वही ईश्वर से जुड़ा है, उसी के पास भगवान है। जो प्रसन्न नहीं है, उसके चित्त में, हृदय में ईश्वर नहीं है। आप कहते हो मेरे दिल में भगवान है, सबके दिल में भगवान नहीं रहते। भगवान ने भी ठिकाना वहाँ बनाया है जो हर हाल में भगवान प्रसन्न है, तो आप भी क्या रहो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण के बच्चे पुत्र कितने थे? मैया बताओ मेरी माँ, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कितने हैं? क्या लेना? नहीं पता? 16,000 पत्नियां हैं, 16,108 है ना? ये 16,108 पत्नियां हैं भगवान की। तो 16,108 पत्नियों के 10-10 बेटा हुए। हर रानी के गर्भ से कितने? एक रानी के 10 बेटे थे। भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं। लकड़ी बनानी 16,108 पत्नियों में एक पत्नी के 10 बेटा हैं, तो 16,108 गुणित 10 हेलो बैट कितने पुत्र हुए? ये 400 रुपए का 1,61,080 1,61,080 पुत्र हैं भगवान के, और 16,108 बेटियां हैं भगवान की। ये लेना। बेटे हैं हर रानी से 10 और बेटियां हैं हर रानी से 1, तो 16,108 बेटियां हैं भगवान कृष्ण की, और 1,61,080 पुत्र हैं भगवान कृष्ण के।
चाचा मेरी वीडियो बना। बोलो हाँ। और फिर 1,61,080 पुत्रों के पुत्र, फिर किसी के 4, किसी के 6, किसी के 10, किसी के 2, ऐसे करके भगवान के पूरा परिवार था 56 करोड़। कितने हो गए भाई भगवान के पुत्र के? फिर कोई 10 पुत्र हुए होंगे, किसी के 5, फिर उनके पुत्र, हाँ या ना? तो सब टोटल मिला के कितने वंश हो गया परिवार? 56 करोड़ यदुवंशी। बोलो हाँ। मैया कितने यदुवंशी हो गए? 56 करोड़। और इन्हीं 56 करोड़ यदुवंशियों को आपस में लड़के मरने का श्राप किसने दिया? माता गांधारी ने। माता गांधारी ने कह दिया कि जैसे हमारे पुत्र आपस में लड़के मर गए, कन्हैया तुम्हारे भी आपस में लड़के मर जाएंगे। तो भगवान पर किसी का श्राप वैसे लागू होता नहीं है, पर भगवान ने गांधारी माता के श्राप को लागू कर लिया। और भगवान कृष्ण की आंखों के सामने उनका पूरा परिवार आपस में लड़कर के मर गया। जब वो लड़कर मर रहा था उस समय कृष्ण वहीं खड़े थे। आपने कहा भगवान ने कुछ किया क्यों नहीं? कैसे करते? वो गांधारी माता के श्राप का सम्मान कर रहे थे। 360 रुपए श्राप लग गया ना। होनी को ईश्वर भी कैसे बदले? ले ले। फिर तो सबकी होनी बदलते रहे भगवान, फिर सृष्टि चल ही ना पाए। बोलो हाँ। इसलिए परमात्मा मजबूर रहते। अब गांधारी माँ का श्राप था, यदि बचाते परिवार को तो फिर श्राप माता की वाणी मिथ्या होती। 99 रुपए का। फिर पतिव्रता नारी थी गांधारी, तो पर पतिव्रता नारी का सम्मान भगवान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? 99 रुपए का। तो अब मैं आपको केवल ये बात कोड कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये देखो कि जब 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर मर रहे थे, उस समय कृष्ण वहीं खड़े थे और भगवान मुस्कुरा रहे थे। अब आपसे सवाल है कि जब आपस में बच्चे लड़ रहे थे तो भगवान मुस्कुरा क्यों रहे थे? आपके जीवन में जरा सा हादसा हो जाए, जरा सी मुसीबत आ जाए तो आप रो रो के परेशान हो जाते हैं, पर भगवान का पूरा परिवार समाप्त होने की स्थिति पर है। ये 400 रुपए का। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? आप जरा उत्तर दो कि कृष्ण क्यों मुस्कुरा रहे हैं? लकड़ी का क्या? इसलिए तो वो भगवान हैं, इसलिए तो वो भगवान हैं कि जो हर परिस्थिति में, वो हर परिस्थिति में सम रहते हैं। 3-4 गुत्ते। श्री कृष्ण हर परिस्थिति में हैप्पी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और आप लोग हर घंटे बदलते हो, आपका मूड, आपके विचार हर घंटे बदलता है, हाँ या ना? और भगवान हर समय एक प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। चाहे परिस्थिति सामने कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, भगवान ने जीकर बताया दुनिया को कि जीवन भैया ऐसे जिया जाता है। देखो हर परिस्थिति में खुश रहो। भगवान मुस्कुरा क्यों रहे थे? क्योंकि भगवान ये जानते थे कि ये जो हो रहा है ये होना तय था। ये जो हो रहा है ये होना तय है। भगवान के बच्चे आपस में लड़के मर रहे। अब सोचिए 56 करोड़ लाशें बिछी हैं, केवल एक बचा था। भगवान कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा है वज्रनाभ। केवल वज्रनाभ बचा था, बाकी 56 करोड़ यदुवंशी में सारे आपस में लड़के समाप्त, लाशें ही लाशें थी। चारों ओर केवल
मुर्दे ही मुर्दे थे। मंजर क्या रहा होगा जहां 56 करोड़ लाश पड़ी होंगी और वहां अकेले देखने वाले केवल कृष्ण थे। अपने ही संतानों की लाश कैसे देखा होगा कृष्ण ने, लेकिन वो उस हाल में भी हैप्पी हैं, क्योंकि वो समाज को बता रहे हैं कि देखो परिस्थितियां तो मेरे जीवन की भी विपरीत हैं। ले ले जब मैं अपना धैर्य नहीं छोड़ता तो तुम भी अपना धैर्य मत छोड़ो। और ये जो हो रहा है ये समझो कि ये क्या लेना? विधि का विधान है, ना इसे आप कर रहे हैं ना इसे हम कर रहे हैं। 200 से नीचे कोई प्राइज ही नहीं है। आपका विवाह हो रहा है, आपके घर में बच्चा पैदा हो रहा है, आपके घर में दादा दादी मर रहे हैं, ये सारा विधान आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ले लो भाई। ये पूरा फिक्स है। बैठ से खेल लेता आप केवल एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे मूवी बनती है तो मूवी में एक्टर क्या करता है? एक्टिंग करता है। मोहरा है, मोहरा एक्टिंग कर। आप क्या कर सकते? एक्टिंग कर रहे हैं। आप एक्टिंग कर रहे हैं कि ये बेटा मेरा है। आप एक्टिंग कर रहे हैं इस महिला के पति होने की। जैसे मूवियों में एक किरदार निभाया जाता है, एक एक्टर एक एक्ट्रेस होती है, वो दोनों पति पत्नी का रोल करते हैं, जबकि वो रियल जिंदगी में पति पत्नी नहीं होते, पर मूवी में ऐसा लगता है कि यार ये पत्नी है इसकी। ये लेना। उसका वो बच्चा नहीं होता, पर वैसा लगता है कि इसी का बच्चा है। वो हंसते हैं तो आप भी हंसते हैं। मूवी देखने वाला वो रोने लग जाए, एक्टर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आप भी रोने लग जाते हैं मूवियां देखकर, जबकि जो मूवी पे आप देख रहे हैं वो कुछ भी सत्य नहीं है। बोलो हाँ। जो सीरियल में देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, पर वो सत्य जैसा लग रहा है। बोलो हाँ कि ना? बात सही है। उसी तरह हम और आप भी एक्टिंग कर रहे हैं। कितने साल करोगे आप? जितने साल जीवन मिलेगा, 25 साल 50 साल 100 साल एक्टिंग करो, और फिर एक दिन आप लोगों को मरने की भी एक्टिंग करनी पड़ेगी और रियल करनी पड़ेगी। जाके चिता पे सही में लेटना पड़ेगा। फिर एक बेटा आएगा, वो एक्टिंग करेगा आपको आग लगाने की, फिर जलने की, वो एक्टिंग सब चलेगी। वो सब एक्टिंग है, वो केवल एक अभिनय है। सच्चाई तो ये है कि हम चिता तक नहीं जाते, हमें विधि का विधान चिता तक ले जाता है। हम किसी से ब्याह करने नहीं जाते, विधि का विधान हमें उस महिला तक ले गया और उससे ब्याह करा दिया। विधि का विधान ने हमें एक पुत्र दे दिया, पुत्री दे दी, फला बेटा दे दिया, और हम उसे गोद में खिला रहे हैं, बोल रहे हैं ये हमारा बेटा है। कितनी बढ़िया एक्टिंग कराते हैं ना ईश्वर, और हम लोग करते हैं। क्यों? बात सही है कि गलत है? सच्चाई ये है कि ये जो भी आप देख रहे हैं ये केवल एक पिक्चर है, एक मूवी है। इसी को कहा भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सांसारिक सपना है। क्या है सपना? 200 से नीचे कोई प्राइज ही नहीं है। ये 99 रुपए का। ये अभी जो प्लेन हादसा हुआ, जो भारत से लंदन जा रहे थे, कितने सपने संजो कर जा रहे थे। सबके तो सपने थे ना, पर वो सपने सपने ही रह गए। ऐसे ही है हमारा और आपका भी हाल। जरूरी नहीं है कि हमने जो सपने देखे हैं वो सच होंगे,
इसलिए कहता हूं सपने देखो ही मत। जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी मानो और करो काम। कर्म तू कर्म कर, गीता में भगवान ने यही तो कहा, तू कर्म कर अर्जुन। ये 400 रुपए का जैसे अनिरुद्धाचार्य काम करता है, टूट जाएगा। वृद्ध माओं की सेवा हो रही है, अखंड रसोई चल रही है, सब कुछ गौरी गोपाल में हो रहा है, पर मैं ये नहीं मानता कि मैं करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ये विधि का विधान है, ये सब होना था तो विधाता ने ये शरीर से कराया। ये सब होना था तो ईश्वर ने इस शरीर से ऐसा करवाया। आपसे भागवत करवाई, यहाँ आना था, भगवान ने आपको बुलवाया। आप भी उस ईश्वर के किरदार के हिस्सा, ईश्वर का वह पार्ट आप भी तो पूरा कर रहे हैं, निभा रहे हैं। आप यहाँ बैठे हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे, आप यहाँ भी भगवान की इच्छा से बैठे हैं कि जाओ आज की कथा सुन के आओ, जाओ। आप यहाँ आए 10 रुपए का दान दिया तो आपने नहीं दिया, आपको भगवान ने प्रेरणा दी कि जाओ गौरी गोपाल में ये सब कार्य चल रहा, बेसहारा माओ की सेवा, अखंड अन्न, जाओ तुम भी थोड़ा दान 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10 जो आपकी स्वेच्छा करके आओ। ये प्रेरणा किसने दी? मतलब कोई है जो आपके भीतर घुस के सारा कार्य करा रहा है। मतलब ये संसार ईश्वर चला रहे हैं, इसलिए हर परिस्थिति में प्रसन्न, जीवन में प्रसन्नता हो, मृत्यु में प्रसन्नता हो, शोक कहीं ना हो। क्या कहीं ना हो? क्या कहीं ना हो? शोक, दुख ना हो। कितनी बढ़िया बात है। कोई चाहे तो कभी दुखी हो ही ना, कोई चाह ले तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। जो ये मान लेता है कि सब परमात्मा कर रहे हैं, ईश्वर से हो रहा है, वो दुखी क्यों रहेगा? वो हर स्थिति में ये जानेगा कि तो ईश्वर की कृपा है, उनसे सब चल रहा है। कितना है इसका? थोड़ी लगी 360 रुपए। अच्छा ये बताओ, जीवन देने वाले कौन हैं? उत्तर, ले ले जीवन देने वाले कौन? क्या है? जोर से। ले ले मैं और मृत्यु देने वाला? ले लो एक बार। आपने सुना होगा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसने 99 रुपए का बाल नवा का होता उसका। ट्रेन हादसा हुआ, इसमें दोनों बातें हो गई। सारे लोग मारे गए पर एक बच गया। तो जैसे वो बचाएगा, वो आकाश से गिर के भी बच पाएगा, और नहीं बचाएगा तो हॉस्टल में लड़के खा पी रहे थे बेचारे, वो भी मारे गए। तो जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। और सोचो जो बचा उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी, वरना आदमी खड़े खड़े गिरे तो हड्डियां टूट जाती हैं, और वो 450 फीट ऊपर से गिरा। 3-4 गुत्ते। हाँ या ना? हड्डी नहीं टूटी। कैमरा देख दो, कैमरा। उसी आग से वो बाहर निकल आया जिस आग में सारे जल गए। तो बताओ आपको क्या लग रहा है? कौन है मारने वाला और कौन है बचाने वाला? इसलिए भगवान की शरण में रहना सही है, भगवान के आश्रित रहना सही है। जीवन उन्होंने दिया है तो जीवन वो वापस ले सकते हैं,
हमारे जीवन पर किसी का कोई अधिकार नहीं। हम कब तक जिएंगे, हम कब मरेंगे, ये ईश्वर तय करते हैं, हम और आप तय नहीं करते। इसलिए समझदारी है कि अपने को सौंप दिया जाए ईश्वर के चरणों में, समर्पण कर दिया जाए। हाँ या ना? समर्पित भक्त ही सुरक्षित है। समर्पित रहो भगवान के चरणों। भगवान के सिवा कोई सत्ता काम नहीं कर रही है। सब कुछ खेल ईश्वर का। इसलिए अपने आप को समर्पित किया जाए बस। अब आप इन बातों का अर्थ ये मत लगा लेना कि क्या वो प्लेन हादसा ईश्वर ने कराया। नहीं, भगवान किसी को मारते नहीं। फिर भी उसमें होती है आज के समय पर, जो परसों हमने कथा में बता दिया था कि ये होती है लापरवाही। ये क्या होती है? लापरवाहियां ना हो और हम अच्छे से अपना काम ईमानदारी से करें। बाकी ईश्वर की क्या मर्जी है हम और आप नहीं जान सकते कि ईश्वर की मर्जी क्या है, वो चाहते क्या है। देखो ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाया महाभारत में। बोलो हाँ, बोलो हाँ। लेकिन उसी महाभारत में अर्जुन का बेटा मारा गया। 200 से नीचे कोई प्राइज नहीं लिए। ये 99 क्या नाम था? ये बोलो, अभिमन्यु। जब भगवान अर्जुन को बचा सकते थे तो अभिमन्यु को भी तो बचा सकते थे। सवाल खड़ा है ना? बैठ से खेल लेता क्यों मैया? जो भगवान अर्जुन को बचा सकते हैं महाभारत में, पांचों पांडवों को बचा सकते हैं महाभारत में, क्या वो अभिमन्यु को नहीं बचा सकते थे? सगे भांजे हैं भगवान के अभिमन्यु, बहन का भैया, बहन का बेटा है सुभद्रा का। नहीं बचाया, क्यों? भगवान से पूछा किसी ने बाद में कि प्रभु आपने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि भगवान अभिमन्यु को बहुत प्यार करते थे। अभिमन्यु को ये अस्त्र शस्त्र सिखाया भी भगवान कृष्ण ने ही था। अर्जुन ने भी सिखाया था, भगवान ने भी विद्याएं सिखाई थी। कहा भगवान ने कि अभिमन्यु की उम्र केवल 20 वर्ष ही थी। जिस समय अभिमन्यु मारा गया उस समय अभिमन्यु की उम्र क्या थी? लगभग 20 साल। 20 साल का जवान लड़का था। भगवान ने कहा इसकी आयु 20 वर्ष की ही थी, तो जाना पड़ेगा। गए। हर व्यक्ति यदि जीवन लेकर आया है तो आप सब अपनी मृत्यु लेकर भी आए हैं। आपके संग केवल आपका जीवन नहीं चलता, परछाई बनकर आपकी मृत्यु भी आपके संग संग चलती है। आप जब अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो, जन्मदिन मनाते हो, तो वो जन्मदिन भी होता है और वह आपके जीवन में मृत्यु 1 साल निगल चुकी होती है। मृत्यु आपको थोड़ा थोड़ा करके मारती है। जैसे आप कितने साल के हो गए? बोलो। 40 साल के हो गए, मतलब ये हुआ कि आपकी मृत्यु ने आपके 40 साल मार दिए, 40 साल निगल गई। आप 20 साल के हो गए, मतलब आपकी मृत्यु ने आपके 19 साल निगल लिए। बोलो हाँ। और एक दिन फाइनल जीवन भी निगल के बैठ जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि मृत्यु तो आएगी, लेकिन मृत्यु के पहले किसे आना चाहिए? चित्त में, हृदय में गिरधर गोपाल आ जाएं, भगवान प्रकट हो जाएं तो मरना सार्थक हो जाए, जीवन की यात्रा पूरी हो जाए, भगवान आ जाएं चित्त में। यदि प्रभु आ गए तो समझ लो कि जीवन मरण सब सार्थक है। तो भगवान सत्य चित आनंद के सागर, इसलिए खुश रहा करो।
ये मानो कि सब प्रकृति है, विधि का विधान है, हमें खुश रहना है। ले ले आपकी होंठों से प्रसन्नता गायब ना हो, बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ। गायब कर भी लोगे तो नुकसान आपका, फायदा होए तो मुझे बता दो। क्या लेना? रोने से कोई काम बने, मुंह फुलाने से कोई काम बने, आत्महत्या करने से कोई काम बने, 200 से नीचे तो बताओ। ये कुछ होता हो तो हम भी करें। 99 रुपए का ये समाधान क्या है? ये ले चलिए। समाधान है कि हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को स्वीकार किया जाए। बैठ से खेल लेते हमारे सामने जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में रहा जाए और हैप्पी रहा जाए, खुश रहा जाए, क्योंकि आप उसे बदल नहीं सकते। पकड़िए जो आपकी पत्नी बड़ी टेढ़ी है लकड़ी बनानी है। स्वभाव से, आपने पूरा जोर लगा लिया बदलने का, नहीं बदली। अब आपको करना क्या चाहिए कि इसके हाल में ही इसके साथ अब हैप्पी रहो, क्योंकि मुंह फुलाने से कुछ होना नहीं। ले लो बैठ। ये 400 रुपए का। अब पति जैसा है, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, अब है सो है, अब बदल तो आप सकते नहीं है। लकड़ी का लूं क्या? तो अब जैसा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। परिस्थितियां जैसी हैं उन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। जो हर परिस्थिति में रह लिया वही सफल है। और आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग चाहे महाराज जी परिस्थितियां हमारे हिसाब से होनी चाहिए, तुम्हारे हिसाब से कोई परिस्थिति नहीं होती। आप यही तो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हमारी पत्नी चले, हमारा पति चले, हमारा बेटा चले, पर जब लोग नहीं चलते तो आप परेशान होते हैं। हमारे हिसाब से होना चाहिए, नहीं, हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती। अरे और तो छोड़ दो, आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चलता। आप लोग कोई नहीं चाहते कि आपके बाल सफेद हो जाएं, पर हो जाते हैं। आप कोई नहीं चाहता कि आपका बुढ़ापा आ जाए, पर आ जाता है। मतलब आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। चल रहा हो तो बता दो। आपकी बॉडी आपके हिसाब से चल रही है? क्यों भैया? भैया आपका सिस्टम आपके हिसाब से चल रहा है? बॉडी चल रही है? नहीं ना। आपका शरीर दिनों दिन कैसा होता जा रहा है? प्लस के माइनस 20 साल तक प्लस होता है, 25 साल तक प्लस होता है, 30 साल तक प्लस होता है, और ले लो मोटा मोटा तो 35 साल तक प्लस होता है। 35 साल के 36वें साल में आपका बॉडी, आपका शरीर, आपकी ताकत, आपकी एनर्जी दिनों दिन गिरती है। ना कि आप कितना भी पर खाओ, कितना भी अंडा मुर्गी मछली जो आप लोग खाते हैं उल्टा सीधा, जो कि नहीं खाना चाहिए, कितना भी खाओ, लेकिन आप प्लस अब ना होंगे। अब तो होंगे तो केवल बोलो प्राइस बता कितना है इसका? माइनस। यही प्रकृति है। पतंग ऊपर जाएगी पर कितनी जाएगी उसकी भी तो एक सीमा है। ले ले जाएगी फिर कहाँ आएगी? यही है। ग्राफ ऐसे ही तो चलता है, शेयर बाजार ऐसे ही तो चलता है। डॉक्टर वहाँ मशीन पे लिटाता है, वहाँ भी यही सिग्नल आता है। वेंटिलेटर बोलते उसको। ऐसी लाइनें चलती हैं, ऊपर नीचे ऊपर 200 से नीचे नीचे, सीधी हो जाए मतलब डेथ खत्म। 99 रुपए का सीधा कुछ नहीं है साहब, जो है सब टेढ़ा ही है, और टेढ़े को ही स्वीकार करना जिंदगी है। इसी परिस्थिति को मैनेज करना, इसी में रहना और इसी में हैप्पी रहना, यही सबसे बड़ा मैनेजमेंट। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाला सबसे बड़ा मैनेजमेंट, संभालने वाला और जानने वाला व्यक्ति। बोलो हाँ लकड़ी ना। तो क्या रहोगे आप लोग? हर हाल में प्रसन्न रहो, क्योंकि परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं हो सकती। पत्नी आपके हिसाब से नहीं हो सकती, अब आप उसके हिसाब से हो जाओ। पति आपके हिसाब से नहीं हो सकता, अब आप उसके हिसाब से हो जाओ। सही है। आप
के हिसाब से पत्नी है कि पत्नी के हिसाब से आप हो? आप इनके हिसाब से हो कि ये आपके हिसाब से? क्या होना ये लेना कथा सुनेंगे तो बैलेंस बन जाएगा। कथा सुनेंगे तो जीवन में बहुत कुछ आएगा। इसलिए कहता हूं कि छोरा छोरी ब्याह करें तो सबसे पहले लाके कथा में बिठा दो। 7 दिन कथा सुनेंगे तो 7 जन्म का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। कथा ही रिश्ते को मजबूत कर सकती है। और कथा नहीं सुना और सीधा हनीमून मनाने चले गए तो मून कम होगा, खून ज्यादा हो जाएगा। हाँ की ना। अभी एक लड़की गई थी अपने पति के संग हनीमून मनाने, वो तो लौटाई पर पति को निपटा दिया। किसके चक्कर में? एक चप्पल छाप के चक्कर में। बोलो हाँ। तो संस्कार कथाओं से बनेंगे। नहीं आप कथा सुनते तो आप ये लिख लो कि आपको रिश्ते मैनेज कर, आप कितनी भी बड़ी फैक्ट्री मैनेज कर लो, आप कितना भी बड़ा कारोबार मैनेज कर लो, कोई बड़ी कारोबार फैक्ट्री मैनेज करना बड़ी बात नहीं है, रिश्ते मैनेज करना बड़ी बात है। और तो सब छोड़ो, बिल गेट्स से बड़ा कौन बिजनेस मैनेज करने वाला होगा? बिजनेस मैनेज करने वाला दुनिया का सबसे बढ़िया व्यक्ति है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने बिजनेस मैनेज किया और आज वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। लेकिन वो व्यापार बिजनेस मैनेज कर पाया पर परिवार मैनेज ना कर पाया। 27 साल बाद उसकी पत्नी तलाक दे के चली गई। फिर भी सोचिए, बिल गेट्स को उसकी पत्नी ने तलाक दे दिया। क्यों? क्योंकि व्यापार मैनेज करना सीख लिया बिल गेट्स ने, रिश्ते मैनेज करना नहीं सीख पाया। रिश्तों का मैनेजमेंट व्यापार के मैनेजमेंट से बड़ा है। अब आप जानो ना जा, इसलिए कहता हूँ बच्चों का ब्याह करने के पहले रिश्तों का मैनेजमेंट सिखाओ। ये भी एक मैनेजमेंट है। कैसे मैनेज करना है पत्नी को, कैसे मैनेज करना है पति को, और कैसे मैनेज करना होगा मिलकर बच्चों को। बाद में रो के बच्चा सुनता नहीं है, सुनता नहीं क्या, तुमसे मैनेज नहीं हो रहा। क्या लेना 40-50 रुपए का। बोलो हाँ। इसलिए 200 से नीचे कोई प्राइस शादी ब्याह कर लो या उसके 99 पहले आओ कथा सुनो, हम तुम्हें मैनेजमेंट सिखाएंगे रिश्तों का। ये ले चलिए। क्यों भैया? 99 रुपए का। सही कि नहीं? कितने रिश्तों को कथा से, कितने टूटते हुए रिश्तों को हमने कथा से जोड़ा है। लाखों रिश्ते, एक दो नहीं, एक दो घर नहीं, लाखों घर बसे हैं कथा से। जो टूटने वाले रिश्ते थे वो मजबूत कर दिए किसने? भगवान की कथा ने। लकड़ी को ना ये है मैनेजमेंट। इसलिए पति को ले आओ, पत्नी को ले आओ, शादी करके छोरा छोरियों को पहले यहाँ वहाँ ना भेजो, हनीमून पे यहाँ लाओ, पहले 7 दिन कथा सुनाओ, समझेंगे एक दूसरे को, बताएंगे उनको कि पत्नी का महत्व क्या है। पति का आजकल महत्व कोई नहीं बता रहा, पत्नी का महत्व क्या, पति का महत्व क्या। एक हम हैं जो पत्नी और पति का महत्व बता रहे हैं। हम कथा में बताते हैं कि पत्नी का महत्व कितना, हम बताते हैं कि पति का महत्व कितना, पति पत्नी का क्यों आदर करे, पुरुष को क्यों सम्मान करना चाहिए पत्नी का, और पत्नियों को क्यों इज्जत करनी चाहिए पति की। क्यों? बता दूं 2 मिनट में? भैया बताओ, आप बताओ, पति की इज्जत क्यों करनी चाहिए? आप पीली मैया, पति की इज्जत क्यों करनी चाहिए? पीली मैया, पति की इज्जत क्यों करनी चाहिए? पीली मैया ऊपर वाली बताओ, सोफे वाली, 5 मैया बताओ। पति, पति बताओ, पति की इज्जत क्यों करनी चाहिए? हैं? परमेश्वर होता है। अच्छा पुरुष बताएंगे, आपकी होगी शादी? ये हाँ, ब्याह हो गया, पत्नी कहाँ है? मायके। लड़के, लड़के गई कि प्यार से गई? लड़के गई घर में।
बड़ी होती है। बैठो। अरे आपके बारे में नहीं, इन छोरा से पूछ रहे हैं। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा ये बताओ, पत्नी की इज्जत करनी चाहिए कि नहीं? क्यों करनी चाहिए? अर्धांगिनी है, कोई विशेषता, विशेष बात है? देखो किसी को नहीं पता पत्नी की इज्जत क्यों करनी चाहिए। कारण बताओ, कारण। पति की इज्जत क्यों करनी चाहिए, कारण बताओ। कारण कोई नहीं बता, करनी चाहिए सब बता। ठीक है, जब कारण बताओगे तो श्रद्धा जागेगी। रिश्तों में भी श्रद्धा चाहिए, केवल भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं चाहिए। अरे बाप बेटे के रिश्ते में भी श्रद्धा चाहिए, माँ बेटे के रिश्ते में भी श्रद्धा चाहिए, और पति पत्नी के रिश्ते में भी क्या चाहिए? श्रद्धा होगा तो प्रेम होगा, श्रद्धा ही नहीं है तो खाक प्रेम होगा। रिश्तों में भी श्रद्धा चाहिए। वो कब बनेगी? जब महिमा सुनोगे। इसलिए सत्संग, इसलिए भगवान की महिमा सुनने से भगवान से प्रेम होता है। गंगा की महिमा सुनोगे तो गंगा का महत्व पता चलेगा। एकादशी की महिमा सुनोगे तो एकादशी का महत्व पता चलेगा। नर्मदा की महिमा सुनोगे तो नर्मदा का महत्व पता चलेगा। छठ पर्व का महत्व सुनोगे तो छठ पर्व का महत्व पता चलेगा। वरना क्या जाने क्या होती है गंगा, क्या होती है यमुना। 99 रुपए का। भाई महिमा सुनोगे तब ना पता, अच्छा ये यमुना है, अच्छा ये गंगा है। ऐसे ही पत्नी की महिमा होती है, पति की महिमा होती है। क्यों इज्जत करनी चाहिए? कारण सुनो। स्त्री, पहले किसका बताऊं? पुरुष का क्यों सम्मान करना चाहिए कि स्त्री का क्यों सम्मान करना चाहिए? लकड़ी बनाने। पहले किसका बताऊं? पहले स्त्री, लेडी फर्स्ट। ठीक है, पहले स्त्री का सम्मान क्यों? पुरुष सुने, सारे पुरुष कान खोल लो, कान चालू करो सब अपने अपने। सुनो, पत्नी का सम्मान क्यों करना चाहिए? क्योंकि पत्नी किसी साधु, किसी संत से कम नहीं होती। जितना त्याग भारत के एक सन्यासी के भीतर होता है, जब भारत का कोई व्यक्ति, भारत का कोई ब्राह्मण सन्यासी बनता है, तो सन्यासी जब वो बनता है तो अपना बाप, अपनी माँ, अपना भाई, अपना परिवार सबको छोड़ता है। सन्यासी जब बनता है तो अपना नाम, अपना गोत्र छोड़ता है, अपना ही वो पिंडदान कर देता है। अपना क्या कर देता है? स्वयं का पिंडदान करता है, और फिर क्या बनता है? सन्यासी। यही सन्यासी का विधान है। तो जो त्याग एक सन्यासी करता है, वो त्याग सहज में एक स्त्री करती है। विवाह होता है, जिस दिन विवाह हुआ तुमने मांग भर दी, उस दिन से उसका गोत्र बदल जाएगा। उसने अपना गोत्र छोड़ दिया, स्वयं का नाम छोड़ दिया। अब तुम्हारी माँ को माता मानेगी, तुम्हारे बाप को पिता मानेगी, तुम्हें अपना देवता मानेगी, तुम्हारे भाई को अपना छोटा भाई मानेगी, तुम्हारी बहन को अपनी बहन मानेगी, और अपने पूरे परिवार को केवल आप पति के लिए सबको छोड़कर ससुराल आ जाएगी, मायके को त्याग कर। और जो स्त्रियां मायके को त्याग पाती हैं, ससुराल को अपना पाती हैं, वही स्त्रियां अपना घर बचा पाती हैं। और जो मायके को स्वीकार, जो ससुराल को स्वीकार नहीं कर पाती, जो मायके में घुसी रहती हैं, ऐसी स्त्रियां अपने घर में आग लगा लेती हैं। तो स्त्रियों की भी दो प्रजाति हैं। स्त्रियों की दो प्रजातियां हैं। एक प्रजाति वो है जो विवाह के बाद पूरा समर्पण पति में कर देती हैं और ससुराल के रिश्तों को स्वीकार कर लेती हैं, और दूसरी प्रजाति की होती हैं जो विवाह के बाद भी ससुराल के किसी संबंध को स्वीकार ना करके और मायके की तरफ घुसी रहती हैं, वो अपना नाश कर लेती हैं। दो प्रजाति की स्त्रियां होती हैं। जो विवाह के बाद भी अपने माँ बाप से अटैच रह जाती है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा, वो अपना घर तहस नहस कर लेती है। बता कितना है इसका? एक सीता है। सीता है कि विवाह के बाद आपने कहीं सुना कि सीता मैया विवाह के बाद मायके गईं? जब राम ने सीता मैया को वनवास भेजा तब तो वो गर्भवती थी। जब सीता मैया का वनवास हुआ तब सीता मैया कैसी थी? बोलो। गर्भवती थी। पति ने छोड़ दिया। 200 से नीचे चाहती सीता मैया तो सीधा मायके जाती रुपए का। कि भाई मेरा बाप थोड़ी मेरे को छोड़ा है,
लेकिन सीता मैया मायके नहीं गई। राम ने जहां भेजा कि जाओ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में वहीं रहना, तो वहीं गई। पति की आज्ञा का पालन तब भी किया जब पति ने अपने से दूर कर दिया। दूर क्यों किया वो भी मैं कथा में विस्तार से बता चुका हूं कि समाज के दबाव के कारण। चूंकि राम राजा है और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने, ना कि परिवार की। यदि राजा परिवार की बात सुनने लग जाएगा तो आप खुद कह दोगे कि ये राजा गलत है जो परिवार की सुनता है। इसलिए राम परिवार को, यदि प्रजा खुश है, प्रजा की खुशी के लिए अपने परिवार का, अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। राम परित्याग क्यों किए? राम को सीता माँ से बहुत प्रेम था और राम को कोई डाउट नहीं था सीता माँ पर। डाउट होता तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन छोड़ देते। इतने दिन साथ में रखा क्यों? फिर गर्भवती हुई। इसका मतलब राम को संदेह सीता पर नहीं था, संदेह समाज को हुआ। तो समाज की बात रखने के लिए सीता मैया को वनवास जाना पड़ा। सीता माँ मायके नहीं गई, कहाँ गई? वनवास। तो कुल मिलाकर स्त्रियां दो प्रजाति की होती हैं। एक वो है जो विवाह के बाद अपने पति को सर्वस्व मान लेती हैं, ऐसी नारियां सर्वत्र पूज्य है। जो नारी अपने पति को परमेश्वर मानती है, सादर सास ससुर पद पूजा, जो अपनी सास को माता, ससुर को पिता, देवर को भाई और पति की बहन को ननद को बहन मान ले, वो नारी सर्वत्र पूज्य है। ऐसी नारी का सम्मान किया करो। देवता भी ऐसी नारियों को प्रणाम करते हैं जो पतिव्रता है। ऐसी पतिव्रता नारियों से यमराज थर 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 कांपते रहते हैं। ये वही नारी है जो यमराज के पास से अपने पति को वापस ले आती है। अनुसुईया जैसी नारियां जो पातिव्रत धर्म का ऐसा आचरण करती हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके गोद में बच्चा बने खेल रहे हैं। बोलो हाँ, किसके बल पर? पातिव्रत धर्म। तो नारी की इज्जत इसलिए किया करो कि एक नारी है जो तुम्हारे पास केवल तुम्हारे लिए सर्वस्व अपना नाम गोत्र छोड़कर आई। वो मांग भरती है तो माथा उसका, मांग तुम्हारे नाम की, हाथ उसका मेहंदी पति के नाम की, पांव उसका माहौर पति के नाम का, अरे पेट उसका बच्चा तुम्हारे नाम का पैदा करती है। इसलिए नारी का सम्मान करना हर पुरुष का कर्तव्य है और धर्म है। इसलिए नारी की इज्जत करो क्योंकि वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आई है। तुम्हें अपना स्वीकार, तुम्हें अपना मानती है, तुम्हारे लिए ही वो हंसती है, तुम्हारे लिए रोती है, मंदिर जाती है। तो भारत की नारी ही है जो भगवान से कहती प्रभु मैं पहले मर जाऊं, मैं जब मरूं तो सुहागन मरूं। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि मेरी उम्र मेरे पति की उम्र से कम हो। सोचिए कौन चाहेगा कि मैं कम जीऊं, लेकिन पत्नी चाहती है कि मैं पति से कम ही जीऊं। पति से ज्यादा जीना कोई स्त्री भारत सनातनी नहीं चाहती। हाँ या ना? मतलब नारी का त्याग देखिए कि वो उम्र भी मांगती है तो पति से कम मांगती है कि मेरे पति की उम्र ज्यादा हो और मेरी उम्र उनसे कम हो, ताकि मैं सुहागन मरूं, ताकि मैं, बोलो, जो तुम्हारे लिए अपनी उम्र भी कम करती है ऐसी नारी का तुम सम्मान नहीं करते, बताओ। तो नारी की इज्जत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो किसी सन्यासी से कम नहीं होती, किसी साधु किसी संत से कम नहीं होती। नारी अपने आप में यदि सदाचारिणी है, देखो नारियां दो तरह की होती है, प्रजाति मैंने बताया ना, नारियां दो तरह की होती है। एक नारियां वो सदाचारी, पति के सिवा कोई नहीं, ऐसी नारियां मिल जाएं तो प्रणाम करना, ऐसी नारियों का आशीर्वाद लेना। हमारे यहाँ सुहागन नारियों की बड़ी कदर है। बोलो हाँ। नारियां तो कुछ अपने से बिगाड़ ली ना। अब देखो उसने पति को मरवा दिया, पति को मरवा के और दूसरे के संग घूम रही है, ऐसी स्त्रियां
ये तो करोड़ों जन्मों तक नाली का कीड़ा बनेंगी। ये क्या, ये पतिव्रता स्त्रियों की क्या बराबरी करेंगी? ये तो ना पतिव्रता नारियों के घर में जो नाली है ना, उस नाली का कीड़ा बनने के लायक भी ये नारियां नहीं हैं जो अपने पति को धोखा देती हैं। ये तो उन पतिव्रताओं नारियों के घर की नाली का कीड़ा भी बनने के योग्य, ये तो उस नाली का कीड़ा बनेंगी जहां लोग, पापी लोग मलमूत्र करते हैं। जिस नाली में पापियों का मलमूत्र जाता है, ये उस नाली का कीड़ा बनेंगी। नाली के कीड़े भी